नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं महेश सिंह राजपूत जी से, जो कि सुभाष चंद्र बोस वार्ड से पार्षद हैं बीजेपी के, साथ ही लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। ये बताइए कि शहर की एक मुख्य समस्या जल प्लावन की है, तो इससे कैसे आप निजात दिलवाएंगे, क्योंकि महापौर चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, समस्या हमेशा बनी रहती है। शहर में कई क्षेत्रों में जल प्लावन की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिस पर निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे हैं निरंतर काम हुए हैं। और जो कुछ काम बचे हैं उन पर भी काम चल रहा है। जी। जहाँ तक जल प्लावन से मुक्ति दिलाने की बात है, तो इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए अच्छे इंजीनियर्स नगर निगम में लाना पड़ेंगे, जो कि आज हमें कहीं न कहीं इस बात की कमी खलती है कि हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स नहीं हैं, अच्छे डेवलपर्स नहीं हैं। जब अच्छे इंजीनियर और डेवलपर्स रहेंगे, तभी जाकर हमारे शहर का जल प्लावन की समस्या से हमें निजात मिल पाएगी। जी, आपकी पार्टी पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि प्लानिंग के साथ काम नहीं होता, इसलिए काम व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं होता। इस पर आप क्या कहें? आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, जी। जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में महापौर नगर में महापौर रहे हैं, सभी ने अच्छी प्लानिंग के साथ में कार्य किए हैं। और जिसकी आज मिसाल है कि जबलपुर संस्कारधानी को कांग्रेस की सरकार के समय एक बड़े गांव के रूप में जाना जाता था। हमारे यहाँ कहीं भी बाहर से लोग आते थे, तो जैसे ही जबलपुर में प्रवेश होता था तो उनका स्वागत गड्ढों से होता था। आप अब भी देखेंगे, निरंतर पिछले 15-20 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं और भारतीय जनता पार्टी की नगर में सरकार थी, और तब से निरंतर बहुत अच्छे काम हुए हैं और सारे काम प्लानिंग से हुए हैं। यह कहना, विरोधियों का कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम प्लानिंग से नहीं किया, यह बिल्कुल असत्य है मेरे हिसाब से। जी, जबलपुर में मेट्रो ट्रेन को लेकर आपके क्या विचार हैं? जबलपुर में देखिए, मेट्रो ट्रेन आना चाहिए, उसके लिए भी हमारे सम्मानीय सांसद जी प्रयासरत हैं। और जहाँ तक हम विकास की बात करें, तो विकास में आप देखिए, सम्मानीय सांसद राकेश सिंह जी ने शहर को इतनी बड़ी चीज उपलब्ध कराई है। जो फ्लाईओवर प्रदेश में सबसे लंबा फ्लाईओवर है, 7.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। जिस दिन ये फ्लाईओवर बन के कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन शहर की जनता को जो अभी परेशानी हो रही, कोई भी डेवलपमेंट होता है थोड़ी परेशानी होती है, इसके लिए हम जनता से क्षमा चाहेंगे। लेकिन इसके बाद जो जनता को सुख और सुकून मिलेगा, वह पूरे दिल से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और जहां तक करोड़ों अरबों रुपए के काम माननीय सांसद जी ने शहर के लिए किए हैं, चाहे ट्रेन का मामला ले लो, चाहे एयरपोर्ट का मामला ले लो, चाहे आईटी हब का मामला ले लो। और अभी हमारा जो है रोपवे रोपवे सैंक्शन हो गया है, रेलवे स्टेशन से लेकर ग्वारीघाट तक, और गोल बाजार से लेकर बड़ा फारे तक। तो जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि लोग जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, यह आरोप मिथ्या है। जी। समाज सेवा कहीं न कहीं दिखावे का रूप ले रही है। जो भी चीज़ें बाँटी जा रही हैं, उसमें टैग लगाकर बाँटी जा रही हैं। तो क्या ये दिखावा ज़रूरी है? आपकी देखिए क्या राय है? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि है, जब जनप्रतिनिधि अपने पास से बांटता है, जैसे विधायकों की बात ले लें, विधायक चाहे बस्ते हों, कापी किताब हों, और चाहे ड्रेसेस हों, ये सारी चीजें वो अपने स्वतः के खर्चे पर वितरित करते हैं। तो वो अपना टैग लगाते हैं, तो उसमें मेरी नज़र में यह कोई गलत बात भी नहीं है। और जन चूंकि हम लोग राजनीतिक दल से आते हैं, तो राजनीतिक दल जो काम करते हैं वह काम जनता तक पहुंचना भी चाहिए। जी। आम आदमी पार्टी भी अब की बार सशक्त रूप से जनता के बीच में आ रही है, जनता में अपनी पकड़ बना रही है। ऐसे में आगामी चुनावों में आप पार्टी की जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं ये राजनीतिक अखाड़ा है। राजनीतिक अखाड़े में अनेकों पहलवान लड़ने आते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो पहलवान पूरी तैयारी से आता है। तो हमारी तैयारी
आगामी चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से है। हमारे संगठन के मुखिया, प्रदेश के मुखिया सम्मानीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी और नगर के अध्यक्ष सम्मानीय प्रभात साहू जी निरंतर डेली बैठकें लेकर और सारे कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए कि अब रण में कूदने का समय आ गया है, तो सारे कार्यकर्ता भी पार्टी के सभी अपनी कमर कस के तैयार हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर चौथी बार बनेगी। जी, विरोधियों के स्वर मजबूत हो रहे हैं कि कुछ ही समय बचा है तो कुछ अच्छे काम कर लिए जाएं ताकि जनता के बीच में अपने कामों को लेकर जाया जा सके। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से निरंतर विकास के काम हो रहे हैं। आप कहीं भी प्रदेश में किसी भी तरफ चले जाइए, आप एक भी सड़क आपको खराब नहीं मिलेगी। एक भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। मैं तो उन विरोधियों की बात करता हूं जो विरोधी आज यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने वर्षों के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं पूरा प्रदेश, जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, हमारे किसान परेशान थे, गरीब परेशान थे, वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश हैं। पहले हम लोग को ये सोचना पड़ता था कि बिजली कितने समय आएगी। दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल था, कभी भी बिजली गायब हो जाना, कभी भी बिजली आना, ये सारी चीजों को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है। और जिन लोगों का कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं। जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के राज में प्रदेश की जनता कितनी खुश है? मैं यह मानता हूं कि जनता कभी 100% किसी भी दल से चाहे कितना भी काम करा ले खुश नहीं होती, लेकिन मैं मानता हूं आज भी 80% जनता, मध्य प्रदेश की 80% जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के विकास से खुश है। और आने वाले समय में और जो कुछ काम छूट गए हैं वो आने वाली सरकार में वो भी पूरे होंगे। और जहां तक हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी की बात है, तो शिवराज सिंह चौहान जी अभी जो जबलपुर में जितने काम चल रहे हैं, आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री अधोसंरचना और मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के अंतर्गत जो करोड़ों रुपए प्रदेश से आए हैं, उसके अभी विकास के कार्य चल रहे हैं। हमारे नगर के महापौर बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, बड़े बड़े लोगों को लुभाने का प्रयास किया चुनाव में। आज देखिए आप, पूरा शहर जलप्लावन से जलमग्न है, महापौर जी को कोई चिंता नहीं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जनता देख रही है। उन्होंने मां नर्मदा जी के गंदे नाले ना मिले, इसके लिए भी पहली फाइल पहले दिन आपने भी देखा होगा, लेकिन क्या आज तक नर्मदा जी में गंदे नाले ना मिले, इसके कार्य प्रारंभ हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जी, शहर विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे जबकि प्रदेश में आपकी सरकार है? शहर में विकास निरंतर द्रुत गति से चल रहा है और शहर का चहुमुखी विकास आप आने वाले समय में देखेंगे 2-3 साल के अंदर कि शहर का विकास कितना अच्छे से तरीके से हो रहा है, कितनी प्लानिंग से हो रहा है। इस पर भी हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उनसे हम लोगों ने चर्चा की, हम सारे पार्षद मिले, हमारे वरिष्ठजन मिले, तो उन्होंने भी हम लोग को आश्वस्त किया है कि आप फंड की बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको जितना फंड चाहिए विकास के लिए वो मिलेगा। और प्लानिंग से पूरा जो भी जनता के हितों के काम है वो होने चाहिए और हो भी रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री जी अभी जबलपुर में भी जनसभा को संबोधित करने वाले थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा? एक्चुअल में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम एक शहडोल में था, एक अनूपपुर में था, एक जबलपुर में था। क्योंकि शहडोल पहुंचने में, शहडोल के कार्यक्रम में वो लेट हो गए थे, उसके बाद अनूपपुर का कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए उनको अचानक अनूपपुर जाना पड़ा। उसके बाद हमारे शहर की जनता को उन्होंने मोबाइल के माध्यम से संबोधित किया और इस बात से सारे लोग खुश हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी बड़े नेताओं के पास व्यस्तता होती है तो उस व्यस्तता की कारण और समय की कमी के कारण जबलपुर नहीं आ पाए। जी, बीजेपी के इस कार्यकाल में क्या आप जनता की समस्याओं को सुलझाने में कामयाब रहे? बिल्कुल,
बीजेपी के कार्यकाल में जो जनता से जुड़े हुए, चाहे योजनाओं से के मामले को ले लो, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई थी तो उस समय सारी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। किसानों को उन्होंने ऋण माफ करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी फिर से बने तो उन्होंने तत्काल सारी की सारी योजनाओं को प्रारंभ करके जनता के हित का काम किया। और अभी देखिए आप लाडली बहना योजना, जो कि वाकई में उन बहनों को, जिन बहनों को अपने घर में अपने पतियों से कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता था, वो बहनें आज खुद स्वावलंबी हो गई हैं। और आने वाले समय में यह बढ़ते हुए यह राशि 3000 तक देने की बात हुई है और वो देंगे भी। ये बहनों के खाते में जो पैसा दे रहे हैं, तो इससे बेहतर ये नहीं होता कि उन्हें रोजगार दिया जाता? रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। आप देखिए अभी सीखो कमाओ योजना प्रारंभ हुई है, तो उसमें भी स्टाइपेंड भी दे रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, बहनों को भी सिखा रहे हैं, भाइयों को भी सिखा रहे हैं। तो इस योजना के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के लोग स्वावलंबी बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, महिलाओं के स्वावलंबी होने को लेकर क्या योजनाएं हैं आपकी? महिलाओं के स्वावलंबी होने के लिए अनेकों योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की हुई हैं। जैसे आप ये मान लें कि घर घर लघु उद्योग प्रारंभ कराना, तो लघु उद्योग भी काफी हद तक चालू हैं। और ऐसे ही अगरबत्ती बनाना, बीड़ी कारखाने, इस टाइप के अनेकों काम हैं जो कि हमारी सरकार कर रही है और जिससे महिलाएं अपने आप में स्वावलंबी बनेंगी। जी, क्या आपकी सरकार अपराध को नियंत्रित करने में सफल हो पाई है? आप देखिए, आप रेशियो उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार में कितने अपराध होते थे और आज हमारी सरकार में कितने अपराध हो रहे हैं। हमारी सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा। जहां तक कि जिसने अगर कोई अपराध किया है और जिसके ऊपर 2-3-4 मामले हैं तो तत्काल उसके घर को गिराने की कार्रवाई हो रही है। तो इससे अपराध में काफी नियंत्रण हुआ है। जी, आप अलग-अलग वार्डों से चुनाव जीतकर लगातार पार्षद रहे लगभग 20 वर्षों से। तो आपकी जीत का क्या रहस्य है? आपकी कार्यप्रणाली क्या है कि जनता आपको बार-बार चुनती है? देखिए, जनता चाहती है विकास। जनता चाहती है अपने जनप्रतिनिधि को प्रतिदिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में जनता मिल सके। और जनता चाहती है आपका सरल स्वभाव। जनता को विकास उतने ना भी हो चलेगा, लेकिन जब जनता आपके पास आती है तो आप उससे प्रेम से बात करें, उसके जो भी आवश्यक कार्य हैं उन कार्यों को कराएं। तो मैं निरंतर सुबह 7 बजे से घर से निकलता हूं और रात्रि में 11 बजे घर वापस जाता हूं। तो इससे जनता से भी मुलाकात होती है, क्षेत्र की समस्याएं भी क्या हैं वो भी जानकारी होती है। मेरे वार्ड में, महर्षि महेश योगी वार्ड में मेरे द्वारा एक ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी बनवाने का काम किया और एक सुभाष वार्ड में मैंने पानी की टंकी बनवाई थी पहले कार्यकाल में। तो उससे लोगों को पानी की काफी हद तक राहत है। लेकिन मेरा वार्ड पहाड़ी होने के कारण ऊपर पानी नहीं पहुंच पाता था, तो उसको उन जगहों पर भी मैंने संप के माध्यम से कुएं में मोटर बैठालकर और ऊपर पहाड़ तक पानी पहुंचाने का काम किया है। और जहां तक रोड नाली सड़कों की बात है तो मैंने इतना काम किया है, तो उससे जनता मेरे से खुश रहती है। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त है और प्राप्त रहेगा। जी, बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या योजना है? बच्चों की शिक्षा के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है और बच्चों के अच्छे उसके लिए, भविष्य के लिए नई नई योजनाएं आ रही हैं। चाहे आप देखिए, मेधावी छात्रों को लैपटॉप देना, स्कूटी देना, ये सब चीजें जो है ना कहीं बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, उनका मनोबल बढ़ाती हैं। तो इससे शिक्षा का स्तर बच्चों का बढ़ रहा है। निरंतर जो बच्चे किसी क्लास में मान लो कम पीछे रह जाते हैं, तो वो भी अपना प्रयास करते हैं, अगले बार वो भी मेरिट में आते हैं और वो भी अपना स्कूटी और लैपटॉप मिल जाता है उनको भी। तो इसलिए शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
बहुत अच्छा हुआ है और आगे बहुत अच्छा होगा। जी, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो जनहित की क्या योजनाएँ आप लेकर आएँगे? हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक जनहित के मामलों की बात है, तो जनहित में भारतीय जनता पार्टी ने सदैव काम किया है और भी अच्छी-अच्छी योजनाएँ जो हमारे वरिष्ठ जन लेकर आएँगे, वो सारी योजनाओं पर काम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, बिजली की समस्या एक बड़ी गंभीर समस्या है। बिल बार-बार आ जाता है, बिल पे करने के बाद दोबारा उसी महीने का बिल आ रहा है या फिर बिल काफ़ी मात्रा में 2000 2 लाख तक भी लोगों के बिल आए हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिजली बिल की वाक़ई में समस्या गंभीर है। इस पर अभी हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी ने सीएमडी महोदय के साथ बैठकर इस पर प्लान किया है कि ऐसा ना हो और लोगों को समुचित पूरे टाइम बिजली मिले, किसानों को भी 12 घंटे किसानी के लिए बिजली मिले और गाँव में 24 घंटे बिजली मिले और ऐसा हो भी रहा है और इस पर निरंतर काम अच्छा चल रहा है और आगे आने वाले समय में जो भी कमियाँ हैं, वो भी सारी कमियाँ पूरी हो जाएँगी। जी, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर क्या कहना चाहेंगे? आज महिलाएँ कितनी सुरक्षित हैं? मध्य प्रदेश में महिलाएँ आज अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जितनी महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, आज आप देख रहे होंगे कि अब उतने महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहे। फिर भी छोटे-मोटे 1-2 मामले जो हैं, हो जाते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हमारे शहर की माताएँ, बहनें सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जी, बीजेपी के इस कार्यकाल में किसानों को भी काफ़ी समस्याएँ रही हैं कि वो अपना अनाज लेकर व्यापारियों के पास जाते हैं, तो वो औने-पौने दामों में उन्हें खरीदते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक व्यापारियों के पास ले जाने की बात है, किसानों के लिए अलग से एक व्यवस्था मंडियों में की है। मंडियों के माध्यम से किसान अपनी उपज को बेचता है, तो उसको ज़्यादा लाभ होता है। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि 90 किलो की जगह जो है 100 किलो की जगह 90 किलो वज़न वेट करते हैं। इस पर भी जाँच हुई थी, आपने देखा होगा पिछले 1 माह पहले और सारे के सारे जितने भी मंडी के अधिकारी थे, सबको कुछ को ट्रांसफ़र कर दिया और कुछ को समझाइश देकर और इसके बाद बोले ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कृषि का उत्पादन बढ़ा है और कृषि आधुनिक खेती लोगों ने करना चालू की है। ये सब चीज़ें जभी संभव हो पाई कि किसान को पर्याप्त बिजली, पर्याप्त पानी मिलने के कारण यह किसान आज हमारा किसान अपने आप में स्वावलंबी बना है। जी। लगातार आप इतने वर्षों तक पार्षद रहे हैं, तो क्या कभी आपकी मंशा नहीं हुई कि विधायक या इससे उत्तरोत्तर आप भी उन्नति करें? देखिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है जी। कि वो इसके आगे जाए। लेकिन हमारा यह मानना है कि जब भाग्य में होगा तो मिलेगा और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन करती है और कार्यकर्ता को समय आने पर उसको ऊपर विधायक हो गया, महापौर हो गया और अन्य पदों पर पदासीन करती है। जैसे कि आप उदाहरण देख लीजिए, सुमित्रा वाल्मीकि जी हमारे साथ नगर निगम में पार्षद थी। फिर उसके बाद नगर निगम में अध्यक्ष बनी। सुमित्रा वाल्मीकि जी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा सांसद बन जाऊंगी। अचानक फोन आता है और उनको एक छोटे से कार्यकर्ता को और राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। तो हमें भी यह उम्मीद है, हमारी पार्टी हमारे कार्य का मूल्यांकन करेगी। जो हमारी पार्टी को उचित होगा, जो पार्टी आदेश निर्देश करेगी, उस आदेश निर्देश का मैं पालन करूंगा, क्योंकि मैं पार्टी का एक सिपाही हूं। जी। यातायात की समस्या को किस तरह देखेंगे? यातायात की समस्या वाकई में बहुत गंभीर समस्या है। इस पर बहुत चिंतन करते हुए कार्य होना चाहिए। लेकिन मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में जब हमारा फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यातायात की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अभी भी काफी काम हुए हैं, अभी भी यातायात उतना बिगड़ा हुआ नहीं है। आप दूसरे शहर में जाएंगे तो
तो आप देखेंगे कि यातायात की बहुत व्यवस्थाएं गड़बड़ है, लेकिन हमारे यहाँ यातायात कहीं ना कहीं सुचारू है और आने वाले समय में और अच्छे से सुचारू होगा, यह मेरा मानना है। जी। ये और बताइए कि सब्जी मंडियाँ जहाँ एक जगह दे दी गई है कि भई यहाँ पर सब्जी वाले सब्जी मार्केट लगेगा, वहाँ नहीं लग के आज भी सड़कों के किनारे पे सब्जी मार्केट लगता है, जिससे सड़कें काफ़ी सकरी हो गई हैं। तो इसको कैसे दूर करेंगे? जी, आपने बहुत गंभीर सवाल किया है। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि जब हमारे हॉकर्स ज़ोन बने हैं, तो सब्जी व्यापारियों को हॉकर्स ज़ोन में ही अपना व्यापार करना चाहिए। जी। लेकिन होता क्या है कि जिनको हॉकर ज़ोन आवंटित हैं, वो अपना व्यापार वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा दिया और वो व्यक्ति जो है अपना बाहर आकर ठेला लगाकर या नीचे फट्टी बिछाकर अपना व्यापार करता है। जी। इस पर नगर निगम को अंकुश लगाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने पिछली बैठक में भी इस सब्जी व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और अभी जो है हम लोगों ने धारा 30 की बैठक के लिए माननीय महापौर जी को पत्र दिया है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने। जी। जिस दिन भी अ, धारा 30 की बैठक होगी, उसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा ये सब्जी व्यापार को लेकर होगा। जी, ऑटो स्टैंड की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए आपके पास क्या उपाय है? ऑटो स्टैंड चूँकि ये सारा का सारा डिपार्टमेंट आरटीओ से संबंधित है और आज ऑटो हमारे शहर में, क्योंकि जो बेरोज़गार होता है, तो उसको सबसे सरल व्यापार यही लगता है कि हम ऑटो ले लें, अपना ऑटो चलाएँगे तो 500-700 रुपए दिन में कमा लेंगे। तो इसलिए जी आरटीओ को चाहिए कि निरंतर ऑटो वालों के परमिट चेक करें। परमिट जिनको दिया है, उन्हीं को जिस रूट का परमिट है, उस रूट पर ही अगर ऑटो चलने लगेंगे, तो और जहाँ पर एक जगह कि यहाँ से आप सवारी बिठाओगे, तो उसी जगह से सवारी बिठाने का उनको आदेश होना चाहिए। मैं इस पीड़ा से मैं खुद भी व्यथित हूँ कि मैं देखता हूँ कि जो हमारे लेफ्ट टर्न हैं, लेफ्ट टर्न में ऑटो वाले अपनी ऑटो लगा लेते हैं, लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। इस पर आरटीओ और जिला प्रशासन को कड़े कदम उठाना चाहिए। जी, आजकल जबलपुर में लूट की घटनाएँ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या मुस्तैद नहीं है या इसकी मुस्तैदी के लिए क्या करें? देखिए, जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। इतनी बड़ी आबादी में और इतनी कम संख्या में पुलिस प्रशासन है। अब ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति के घर के सामने पुलिस पूरे समय पहरा रखे। लेकिन हाँ, मैं सभी से आपके माध्यम से एक निवेदन ज़रूर करूँगा, हर व्यक्ति से जो सक्षम है, सक्षम व्यक्ति तो अपने घर पर कैमरे लगा ही लगाए। अगर जो सक्षम नहीं है, तो हम लोगों ने इस बार तय किया है नगर निगम में, बजट में भी है कि एक वार्ड में कम से कम 10 से 12 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँगे। तो जिस दिन मुझे सीसीटीवी कैमरे लग जाएँगे, तो जितने भी मुख्य चौराहे हैं, तो कहीं से भी अपराधी अपराध करके निकलेगा, तो वो पकड़ा जाएगा। तो इस पर निरंतर काम चल रहा है और मैं इसके लिए अ, अपने पार्टी को धन्यवाद भी दूँगा कि इस विषय में भी उन्होंने चिंता की। जी, चलते-चलते आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को, दिल से जुड़ी जनता को यह कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपका है और आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएँ, जिससे जो रुके हुए कार्य हैं, वो भी पूरे हो सकें। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे महेश सिंह राजपूत जी से, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर काफ़ी खुलकर हमसे बातचीत की है। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।